तो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, संख्या पद्धति का। और नेक्स्ट क्लासेस है हमारा एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, और क्या है कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें हैं जो जान लेना आवश्यक है। कह रहे क्या चीज़, गुणनखंड और गुणज। कह रहे गुणनखंड और गुणज होता क्या है, ठीक। कह रहे कि मान लें कोई दो संख्या है, ठीक है। कह रहे कि एक ए है और एक बी है। कह रहे कि ए यदि बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं और बी को ए का गुणज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। एक हम इसको ए मान ले रहे हैं और इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है। यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है, यानी पूरी तरह से इसको काट दें, ठीक है, तो ए को बी का गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। ए को बी का गुणनखंड कहेंगे और बी को जो है ए का हम गुणज कहेंगे, यानी कि उसको हम फैक्टर कहेंगे, ठीक है। कि जैसे क्या है कि जो 5 है, ठीक, ये क्या है, फैक्टर है किसका, 40 का। एग्जाम्पल के तौर में जो 5 है वो फैक्टर है किसका, 40 का, या फिर गुणनखंड है। और ये जो 40 है, ठीक है, ये जो 40 है ये 5 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल्स कहलाएगा या फिर गुणज कहलाएगा, ठीक है। ऐसा ही हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक। कह रहे कि अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी मशक, ठीक। कह रहे हैं कि यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का मशक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, दी गई प्रत्येक संख्या को, ठीक है, को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे में क्या है कि हम एग्जाम्पल के तौर पे 35 और 42 लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को, ठीक है, विभक्त कर दे, ठीक है, पूर्णतः विभक्त कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उस संख्या को हम उन सभी संख्याओं का मशक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं 35 लिया है, ठीक, तो 35 का देखिए 35 का हमारा फैक्टर कितना होगा, 7 × 5, ठीक। और 46 का 42 का फैक्टर कितना होगा, 42 का फैक्टर होगा 7 × 6। तो कह रहा है कि जो दोनों में कॉमन है, कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कह रहा है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 7। दोनों में कॉमन कौन सा है, 7 है। तो इसलिए हम कहेंगे जो 7 है वो 35 और 42 का एचसीएफ होगा या फिर महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। अब चलते हैं लघुत्तम समापवर्तक की तरफ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक की तरफ। कह रहा है कि जो एक बार देख लेते हैं, कह रहा है कि जो एचसीएफ होता है उसमें कॉमन देखते हैं कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है, कौन संख्याएं ज़्यादा मिल रही हैं उनके गुणनखंड में, ठीक है, उसी को हम लेते हैं, ठीक। और एलसीएम में देख लेते हैं क्या होता है। कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, तो दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है, ठीक। यदि कोई संख्या है, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12 दिया गया, 15 दिया गया, 18 दिया है और ये 27 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें देखिए, इसमें हमको गुणनखंड में से वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, हमको ज्ञात करना था। इसमें गुणनखंड में से बड़ी संख्या हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको गुणज ज्ञात करना है, ठीक है, वह ऐसा गुणज जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। जैसे में क्या है कि अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए देखिए दो विधियां हैं दोनों को निकालने के लिए, ठीक, दोनों को निकालने के लिए दो विधियां हैं। कह रहे कि एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो दोनों विधियों को, इसमें भी दो विधि होता है और इसमें भी दो विधियाँ होती है, ठीक है। उन दोनों विधियों को हम कल वाले क्लास में पूर्णतः करेंगे, ठीक। कह रहा है कि नेक्स्ट वाले क्लास में जो भी होगा हमारा उसमें हम पूर्णतः करेंगे। तो कह रहा है कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 540 होगा, ठीक है। कह रहे कि और एक छोटी से और देख लेते हैं। कह रहे कि ये एक फार्मूला है, ठीक है, हमारा एक फार्मूला है। कह रहे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, ठीक है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले के द्वारा। फोर्थ वाला फार्मूला देख रहे हैं, ये फोर्थ वाला है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस वाले से,
ठीक है। यदि कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और मौसा दिया हो तो हम लौसा आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। यदि दो संख्या दिया हो, ठीक है, उनका दोनों संख्याओं का मौसा दिया हो और लौसा दिया हो तो उसमें से किसी एक संख्या को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भिन्नों का मौसा, कह रहा है कि बहुत सारी भिन्न होती हैं, उनका मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, कह रहा है कि अंशों का मौसा निकाल कर, ठीक है, और हरों का लौसा निकाल कर मौसा में भाग देते हैं लौसा से, ठीक है। तो ये भिन्नों का पूरा हमको मौसा निकल जाता है। और यदि भिन्नों का हमको लौसा निकालना है तो हम क्या करते हैं, जितने भी भिन्न के जैसे मान लीजिए कि दिया है, ठीक है, मान लीजिए दिया है हमारा A/B, C/D, E/F, ऐसे सारे दिया है। कह रहे कि ये हमारा अंश है, ठीक है, और ये हमारा हर है, यानी कि न्यूमरेटर है और ये क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। अब इसमें क्या करते हैं, यदि हमको इस भिन्न का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी न्यूमरेटर हैं, ठीक है, उसका हम HCF निकालते हैं और ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम LCM निकालते हैं और इनके HCF से LCM से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इस पूरे, ठीक है, फ्रैक्शन का हमको मौसा या फिर HCF हमको निकल जाता है, ठीक है, या फिर LCM निकल जाता है। तो ये तो था HCF के लिए। LCM के लिए क्या करते हैं, अगर इस भिन्न का हमको LCM निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका अंश का जो न्यूमरेटर है उसका हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं, ठीक, और जो इसका डिनोमिनेटर है हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है, और LCM से HCF से क्या करते हैं, भाग देते हैं और ये हमारा निकल जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।